नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अल कायदा जो एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है बुनियाद यानी आधार। ये एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी सुन्नी इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम और 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियतों के आक्रमण के विरोध करने वाले कुछ अन्य अरब स्वयंसेवकों ने 1988 में किया था। इस आतंकी संगठन का एकमात्र मकसद है विश्व पर इस्लाम का परचम लहराना और भारत में गजवाई हिंद। अब बात झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में अलकायदा का एक संदिग्ध पकड़ा गया है। इस शख्स का नाम शहबाज अंसारी बताया जा रहा है। रांची के चान्हो प्रखंड स्थित चितरी गांव से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल दिल्ली और झारखंड एटीएस की टीम की ओर से लगातार अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत फरार अभियुक्त शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र से की गई है। झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की ओर से एक संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली। स्पेशल सेल दिल्ली और एटीएस झारखंड की टीम चान्हो निवासी खलील अंसारी के बेटे शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कांड नंबर 301/24 के अभियुक्त शाहबाज अंसारी को झारखंड पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया। अब संदिग्ध को पुलिस रिमांड पर लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली लेकर के जा रही है। इससे पहले भी झारखंड एटीएस ने राज्य की राजधानी रांची, हजारीबाग समेत लोहरदगा में भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इस मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद को रांची के बरियातू से अरेस्ट किया गया था। वहीं फैजान उर्फ मुन्ना को हजारीबाग से, जबकि मोहम्मद रिजवान और मुफ्ती रहमतुल्लाह को रांची के चान्हो से गिरफ्तार कर दिल्ली की स्पेशल टीम अपने साथ लेकर चली गई थी। अब आपको समझाते हैं ये मॉड्यूल। इससे पहले 22 अगस्त को हुआ क्या था ये जान लीजिए। 22 अगस्त को देश में आतंकी गतिविधियों को लेकर दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान एटीएस ने संयुक्त रूप से जगह जगह पर छापेमारी की थी। एटीएस की संयुक्त टीम को इस मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी। देश में खिलाफत की घोषणा के लिए आतंकी संगठन तैयार किया जा रहा था। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल को एक बड़ा रूप दिए जाने की तैयारी थी। इसका सरगना रांची में आलम अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर था। एटीएस की टीम ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 3 राज्यों से अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और रांची में शहबाज की गिरफ्तारी के बाद यह संख्या अब 15 पर पहुंच गई है। डॉक्टर इश्तियाक इस मॉड्यूल का सरगना था और रांची के बरियातू जोड़ा तालाब के पास एक अपार्टमेंट में रहता था। टीम ने उसे उसके अपार्टमेंट से ही गिरफ्तार किया था। वो मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला था। पिछले 6 साल से रांची के कई अस्पतालों में उसने काम किया था। उसने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से एमबीबीएस पूरा किया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक ने इस मॉड्यूल का विस्तार झारखंड के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कर लिया था। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के पास से AK-47 और कई ग्रेनेड जैसे बम भी बरामद होने की सूचना मिली थी। डॉक्टर इश्तियाक देश के भीतर खिलाफत की घोषणा और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। डॉक्टर इश्तियाक के बारे में कहते हैं कि वो केमिकल इंजीनियरिंग भी जानता था और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का भी वो मास्टर था। आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि झारखंड में 16 जगहों पर छापेमारी हुई थी। इसमें रांची, लोहरदगा, हजारीबाग शामिल है। 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने की भी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने बताया था कि झारखंड में यह कार्रवाई झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस, एसटीएफ और रांची पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। छापेमारी अभियान के क्रम में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। उनके पास से गैर कानूनी हथियार, मोबाइल फोन, लैपटॉप और बहुत सारे संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अब इनके काम करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। शहरी इलाकों की जगह अब ये मॉड्यूल ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अल कायदा का ये मॉड्यूल रांची के हिंद पीढ़ी, कांटा टोली, पुंदाग, नगड़ी, सिठियो, बेड़ो, मांडर और चान्हो के उन इलाकों में चल रहा है जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इन इलाकों में हथियार तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे ब्राउन शुगर और अफीम, पशु तस्करी जैसे गाय तस्करी, इनसे फंड जुटा करके स्लीपर सेल को पोषित किया जाता है। फिर मुस्लिम युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है। इसी तरह से हजारीबाग,
लोहरदगा, धनबाद, बोकारो जैसे इलाकों में भी स्लीपर सेल को इश्तियाक तैयार कर रहा था। जमशेदपुर के मानगो में भी इश्तियाक का पूरा पहुंच था। इस मॉड्यूल में पाकुड़ और साहेबगंज में बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इन आतंकियों को जबरदस्त आर्थिक मदद मिलती है। धार्मिक कार्यों में चंदा के नाम पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो पाकुड़ से लेकर साहेबगंज तक अवैध पत्थर तस्करी का पैसा, अवैध पशु तस्करी का पैसा जो सिंडिकेट का हिस्सा है वो पहुंचाते हैं। इन स्लीपर सेल को पोषित इसी पैसों से मिलता है। स्लीपर सेल की पूरी फंडिंग इन्हीं घुसपैठियों के मॉड्यूल से झारखंड में हो रही है। झारखंड के जंगली इलाकों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी इसी फंड से दी जाती है। अगर इस स्लीपर सेल के अलकायदा नेक्सस को तोड़ना है तो पहले एनआईए और एटीएस को रांची के जंगल के इलाकों में चल रहे हथियार तस्करी नेक्सस, ड्रग्स नेक्सस और संथाल के घुसपैठिया पत्थर नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चान्हो प्रखंड के तहत ही आता है नकटा पहाड़। नकटा पहाड़ जो है वो एक जंगली इलाका है, लेकिन जब आम लोग वहां घूमने जाते थे तो एक माहौल बनाया जाता था कि यहाँ नक्सली है। लेकिन बाद में पता चला कि उन इलाकों में असल में अलकायदा का एक मॉड्यूल चल रहा था। इसी तरीके से चतरा के लावालौंग जंगलों में अफीम की तस्करी, कहा जाता है कि वो नक्सलियों द्वारा पोषित है, लेकिन असल में वो भी अलकायदा मॉड्यूल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसका हिस्सा है। उसी तरीके से रांची में ड्रग्स का जो नेक्सस है, ब्राउन शुगर का जो नेक्सस है, इस नेक्सस में ऐसा लगता है कि ये नेक्सस जो है ये शहर के गुंडा बदमाश चला रहे हैं, लेकिन असल में इस नेक्सस को अलकायदा का मॉड्यूल ही ऑपरेट करता है। आपको ये उन्हीं इलाकों में ज्यादा दिखेगा जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। अब आपको हम बताते हैं कि ये बढ़ता कैसे। जिन इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, सबसे पहले घुसपैठिए या फिर इस जो मॉड्यूल वाले ये उस इलाके में अपना रिश्तेदारी जोड़ते हैं। उसके बाद ये उस इलाके में रहना शुरू करते हैं और फिर ये इसी मॉड्यूल के बाकी लोगों को उन इलाकों में अपना जो जगह है वहीं पर बसावट देते जाते हैं। आप देखेंगे कि जिन इलाकों में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है उन इलाकों में जो पहले से मुस्लिम परिवार है उनकी जनसंख्या घटने लगती है और नए मुस्लिम परिवार नए नए इलाकों में अपने आप को बसाने लगते हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं, कोई पहचान नहीं, ये अचानक से वहां पर अपनी बसावट बढ़ाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से हर इलाके में अपनी पैठ बताते हैं, धर्म गुरुओं से ये संपर्क साधते हैं और फिर धर्म प्रचार के नाम पर ये युवाओं का माइंड वॉश करते हैं और उसके बाद उनको इस तरीके से बरगलाते हैं कि वो इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा बन जाए। तो कुल मिलाकर के झारखंड इस अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सॉफ्ट टारगेट फिलहाल बना हुआ है। खास करके पाकुड़, साहेबगंज, जमशेदपुर, रांची के ग्रामीण इलाके, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जैसे जिले, इन जिलों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। अब देखना है कि एनआईए, एटीएस इन इस मॉड्यूल को तोड़ता कैसे।